हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकितांक मोगा और द एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, CSS को सीखने की सीरीज़ में आज लेक्चर नंबर 58 है, जिसमें आज हम बात करने वाले एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स की। तो चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं नोटपैड प्लस प्लस में। तो बेसिकली फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे H1 टैग लिए हैं, 6 H1 टैग लिए हैं और मैंने क्लास यहाँ पे दी है द एजुकेशन, द एकेडमी, एजुकेशन एकेडमी, अकेडमी, द एजुकेशन, द एकेडमी, मतलब अलग अलग क्लासेस दी हैं। उसके बाद 2 BR टैग लगाए हैं और एंकर टैग मैंने बनाया है। और इसका जो आउटपुट है मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। तो बेसिकली हमारे जो एट्रीब्यूट, हमारे जो सेलेक्टर्स होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं। बेसिकली अगर हम एट्रीब्यूट के बेस पर हम सिलेक्शन करना चाहते हैं किसी भी एलिमेंट का, तो हम यूज़ करते हैं एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट इसके अंदर आपका क्लास भी है, ID भी है, टारगेट भी आपका एट्रीब्यूट है, HREF भी आपका एट्रीब्यूट है। इन सब के बेस पर विद एन कंडीशन हम अपने एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं, हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं दो चीज़ बता दूँ कि सिंबल्स के बारे में बता दूँ। पहले तो यहाँ पर ये जो हमारा पावर का सिंबल होता है, एक मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला एक होता है हमारा डॉलर का, एक होता है हमारा मल्टीप्लाई। तो ये 3 सिंबल्स को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर आप ये पावर का सिंबल लगाएंगे तो इसका मतलब होता है कि कंटेंट का स्टार्टिंग, कि कंटेंट जो है स्टार्टिंग, मतलब कि इसका मतलब है स्टार्टिंग, शुरुआत इसका मतलब होता है। डॉलर का मतलब होता है कि एंडिंग, और इसका मतलब होता है कंटेंस, ठीक है। कंटेंस इसका मतलब होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं इस तरह, इसका मतलब है शुरुआत, इसका मतलब एंडिंग, इसका मतलब है कंटेंस। तो इनका यूज़ करके दिखाते हैं कैसे, देखो। तो मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर टॉप पे आ ही जाएगा, ठीक है। अब करते कैसे, देखिए मैंने यहाँ पर, मैं चाहता हूँ कि मैं उन ही H1 टैग को सेलेक्ट करूँ जिसकी क्लास दा से स्टार्ट हो रही है, जिसकी क्लास दा से स्टार्ट हो रही है। आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे द एजुकेशन और द एकेडमी दोनों अलग अलग क्लासेस है। या तो मैं इसको कॉपी करूँगा, वहाँ पे डॉट ला के पेस्ट करूँगा, फिर कोमा लगा के फिर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। मेरी कंडीशन क्या है कि जिसके आगे भी दा है, जिस क्लास के स्टार्टिंग में दा है उसको सेलेक्ट कर लो। तो कैसे करेंगे, इस ऐसे कंडीशन में ना इनका यूज़ होता है एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स का। तो मुझे किसको सेलेक्ट करना है, मुझे H1 को सेलेक्ट करना है। फिर हम लगाएंगे एरे ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब H1 में आप एट्रीब्यूट का नाम क्या है, सबसे पहले आपका आएगा एट्रीब्यूट का नाम। तो एट्रीब्यूट क्या है, मेरा क्लास है, क्लास आप लगाओगे, फिर इक्वल, फिर डबल कोटेशन मार्क, ठीक है। अब ये इसका मतलब होता है आपका एट्रीब्यूट नेम और ये आपका एट्रीब्यूट, ठीक है, इसके अंदर। तो मैं किसको सेलेक्ट करना चाहता हूँ, जिसकी क्लास दा से स्टार्ट हो, मैंने दा लिख दिया। अब स्टार्टिंग का सिंबल कौन सा होता है, स्टार्टिंग का सिंबल तो ये होता है। तो हम क्लास के बाद में यहाँ पर ये सिंबल लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो उसका जो कलर है आप कलर कर दो ब्लू इस तरीके से, या बैकग्राउंड कलर हम करा लेते हैं, बैकग्राउंड कलर। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आप कर दो ब्लू इस तरीके से, ठीक है। आप लिखोगे सबसे पहले एलिमेंट का नाम, फिर आपको एरे के ब्रैकेट्स को ओपन करके क्लोज करना है। उसके बाद आपका क्लास, आप ज़रूरी यहाँ पर क्लास भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ आप ID भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ आप टारगेट भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे आप HREF भी यूज़ कर सकते हो। ये आपका एट्रीब्यूट का नेम होगा, वो एट्रीब्यूट आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ बाई कोड यहाँ पे आप टाइटल भी यूज़ कर सकते हो, आप बहुत सारे लिंक टाइटल का भी यूज़ करते हैं, तो टाइटल भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो इस पर आप कन्फ्यूज़ मत होना, क्लास यूज़ कर सकते हैं, ID यूज़ कर सकते हैं। सारा खेल इसका सिंटैक्स का और इन सिंबल्स का होता है। तो मैंने सेव किया। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि H1 में क्लास एट्रीब्यूट में जिसके आगे दा है, अब जिसके आगे दा है ये कैसे समझ में आया ब्राउज़र को, क्योंकि हमने ये सिंबल लगाया था, पावर का सिंबल लगाया था। तो मैंने किसके आगे के दा है, 1 2 3 4 के आगे दा है। मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश। अब ये देखो दा मेरा पहले पे है, दूसरे पे है, 5 पे है और 6 पे है। तो पहला, दूसरा, 5वां, 6ठा ऑटोमेटिक इसने ब्लू कर दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जिस क्लास के एंड में एकेडमी है उसको ये सेलेक्ट कर ले और उसमें का कलर कर दे, बैकग्राउंड रेड कर दे। तो हमें एंडिंग वाला सिंबल हमारा डॉलर होता है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे सिर्फ डॉलर का सिंबल इस तरीके से। सेव करते और यहाँ पर लिखेंगे एकेडमी, के लास्ट में जिसके एकेडमी हो, ACADEMY, उसको सेलेक्ट करके बैकग्राउंड कलर रेड कर दें। तो सेव किया, अब मैंने किया। अब किस किस का करेंगे, देखो एकेडमी यहाँ पर भी है, 1
अकेडमी यहाँ पर है 2, अकेडमी यहाँ पर है 3। मे भी इसको कर दें, सेव करते हैं, रिफ्रेश। तो आपने देखा कि पहले में अकेडमी नहीं था, दूसरे में था, दूसरे को किया, तीसरे में अकेडमी था, और जहाँ तक कि चौथे में भी अकेडमी है। यही क्योंकि ये इसका स्टार्टिंग है, इसका एंडिंग है, और पाँचवीं में नहीं है और छठे में अकेडमी है। तो यहाँ पे देखो पहला को स्किप किया इसने, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवें को छोड़ के छठे को कर लिया इसने। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ उन्हीं को ही ये ऐसी अप्लाई हो जाए कलर जिसमें जो कंटेन करते हैं एजुकेशन का वर्ड। तो एजुकेशन वर्ड किस किस में कंटेन है? एजुकेशन वर्ड है आपका इसमें और इसमें, कहीं पे देखो यहाँ पे पीछे है, यहाँ पर आगे है, इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं कंटेन्स। कहीं पर भी आगे हो, बीच में, पीछे हो, कहीं भी अगर एजुकेशन है क्लास एट्रीब्यूट में तो उसको आप कलर कर दो। तो मैं यहाँ पे किसका सिंबल लगाऊंगा? मल्टीप्लाई का सिंबल लगाऊंगा, इसको इस तरीके से स्टार। सेव किया और रिफ्रेश। तो यहाँ पे देखो, अरे मैंने ये तो चेंज नहीं किया, तो यहाँ पे मुझे चेंज करना है एजुकेशन। ठीक है, कि जो भी क्लास एजुकेशन कंटेन करती है सबका कलर कर दो बैकग्राउंड रेड। तो पहली करती है, तीसरी करती है और चौथी, पांचवी करती है। तो ये देखो, पहली करती है, तीसरी करती है और पांचवी करती है। तो इस तरीके से हम कितनी आसानी तरीके से हमने इनको सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि कितनी बेहद कन्फ्यूजन थी यहाँ पर। हर एक क्लास का नाम अलग अलग है, कुछ वर्ड आगे कुछ पीछे है। तो ऐसी कंडीशन में हम इनका यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं एट्रीब्यूट सेलेक्टर। अब मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ कि जिन इन एंकर टैग में उनका कलर आप येलो कर दो या ब्लू कर दो जिनका टारगेट मैंने पेरेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? मैंने क्या किया, जिसका टारगेट मैंने पेरेंट दिया है। आप कंटेन भी यूज़ कर सकते हैं, तो हम कंटेन यूज़ करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे टारगेट में पेरेंट, सेम टू सेम, और यहाँ पे लिखेंगे एट्रीब्यूट का नाम क्या हमारा टारगेट। ठीक है, और हम एंकर टैग है तो ए लिख दिया यहाँ पर मैंने। सेव किया, बैकग्राउंड को रेड करा रहे हैं, चलो ठीक है, रिफ्रेश कर दें। ये देखो नीचे 2 और 3 को बैकग्राउंड कोड यहाँ पर रेड हो गया। ठीक है, तो आप ये कंफ्यूज मत करना कि मैं क्लास पे यूज़ करके दिखाया तो आप क्लास ही यूज़ कर सकते हो। सिंटैक्स में देखो पहला आएगा एट्रीब्यूट का नाम, उसके बाद आपके सिंबल्स आएंगे एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स, उसके बाद बराबर का निशान और डबल क्वोटेशन मार्क में आप जो वैल्यू है आपकी वो यहाँ पे ऐड करनी है। मैं चाहता हूँ कि जो कंटेन करते हैं ब्लैंक उसको कर दो। ठीक है, या मैं चाहता हूँ जिसका HREF एट्रीब्यूट हमने हैश पास किया है सबको कर दो रेड बैकग्राउंड। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टारगेट को हटा के HREF कर दूंगा और स्टार मतलब कंटेन्स, और यहाँ पे मैं कर दूंगा हैश। ये हैश कहाँ पे है? ये रहा। सेव किया मैंने। अब देखो सब पे मैंने हैश यूज़ किया है तो सब पे अप्लाई हो जाएगा। ये देखो, तो इस तरीके से यूज़ किए जाते हैं फ्रेंड्स हमारे एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स, जिसमें सबसे मेन जो हमारे सेलेक्टर्स होते हैं ये पावर सिंबल, डॉलर सिंबल और स्टार सिंबल। ये तीन आप अच्छे से अगर समझ गए तो हर एक एलिमेंट को आप चाहे कितनी भी क्लासेस में या एट्रीब्यूट में कॉम्प्लिकेटेड हमने यहाँ पे वैल्यू दी हो, जैसे इस तरीके से मैंने दे रखी है यहाँ पे, कभी कहीं पे एजुकेशन आगे, कहीं पे पीछे, कहीं पे दाएँ, कहीं पे नहीं है, आप आराम से आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे ये एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, कोई भी क्वेरी है। यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ 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 को सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।